हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज इंटरनेशनल टैक्सेशन जो आप लोगों के सीए फाइनल का पेपर 6 है, उसका जो चैप्टर 3 है डबल टैक्सेशन रिलीफ, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। और जिनको भी इस चैप्टर में कंफ्यूजन है, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डालती रहूंगी ये चैप्टर, ताकि पूरा मैं समझा पाऊँ, क्योंकि ये चैप्टर नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो जिनको भी इस चैप्टर में डाउट है, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं इसका वीडियोस डालती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, डबल टैक्सेशन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? डबल टैक्सेशन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया इस लॉजिक से, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सपोज कि हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है। हम लोग अगर कहीं बाहर काम करने जाते हैं, बाहर इन द सेंस अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग सपोज यूएसए में जाते हैं काम करने के लिए, तो यूएसए क्या है? यूएसए हम लोगों का सोर्स कंट्री है। सोर्स कंट्री का क्या मतलब होता है? सोर्स कंट्री का मतलब होता है वो कंट्री जहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। अगर आप इंडियन हो, इंडिया में ही आप काम करते हो, तो इंडिया ही आपका सोर्स कंट्री है और इंडिया ही आपका रेसिडेंट कंट्री है। तो यहाँ पे एक और टर्म आ गया, रेसिडेंट कंट्री। रेसिडेंट कंट्री क्या होता है? रेसिडेंट कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया हमारा रेसिडेंट कंट्री है। ठीक है, तो सपोज आप यूएसए में जाते हो काम करने के लिए, तो यूएसए से आपका जो इनकम जनरेट हो रहा है, आप लोगों ने इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस किया है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप लोगों ने देखा होगा, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। मतलब वो अगर मार्स में भी जाके कुछ कमाता है, उसको इंडिया में आके टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो खास करके ये कॉन्सेप्ट ना आरओआर वालों के लिए आया है। तो अगर आप यूएसए में जाके काम करते हो, तो यूएसए के गवर्नमेंट को आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है। और साथ ही आपको इंडियन गवर्नमेंट को भी तब टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आपका रेसिडेंट कंट्री है। तो देखिए, सेम इनकम में आपको दो बार टैक्स देना पड़ रहा है। सपोज आप यूएसए में जॉब करते हो, आपका सैलरी है 80,000 रुपीज। अब आप 80,000 रुपीज का 15% सपोज यूएसए के गवर्नमेंट को दे रहे हो और 25% सपोज इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो सेम इनकम पे आपको दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो हो गया ना डबल टैक्सेशन। और हम लोगों ने टैक्स पढ़ते पढ़ते एक चीज तो हम लोगों को अब तक समझ आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफी सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग टैक्स इवेजन ना कर पाए। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स चोरी ना कर पाए। ठीक है, टैक्स में हम लोग चोरी ना कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस बनाए हैं। टैक्स अवॉइड ना कर पाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस बनाए हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को एक ही इनकम पे या सेम इनकम पे दो बार टैक्स ना देना पड़े, या एक से ज्यादा बार टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस बनाए हैं। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी गवर्नमेंट ने डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं काफी सारे कंट्रीज के साथ। तो वो सब क्या है, हम लोग डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, ये मैं रीडिंग करवा दे रही हूँ, लेकिन मेन पैरा आपका ये है जो मैंने मार्क करके रखा है। तो क्या बोला, इन द प्रेजेंट एरा ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द ग्लोब, द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर एनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन अदर कंट्रीज. One of the most significant results of globalization is the visible impact of one country's domestic tax policies on the economy of another country. और होता है दूसरे कंट्री के इकोनॉमी में, मतलब किसी दूसरे कंट्री का टैक्स पॉलिसी का इफेक्ट आता है। तो क्या बोले, दिस हैज लेड टू द नीड फॉर कंटिन्यूअसली असेसिंग द टैक्स रेजिम फॉर ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी रिफॉर्म्स। अब हम लोग मेन यहाँ पे देखेंगे, मेन जो पैरा है हम लोगों का, वेयर अ टैक्स पेयर इज रेसिडेंट इन वन कंट्री, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया हम लोगों के लिए इंडिया, बट हैज अ सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन अनदर कंट्री, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया यूएसए, it gives rise to possible double taxation. This arises from the two basic rules that enables the country of residence as well as the country where the source of income exists to impose tax, namely the source rule. सोर्स रूल मतलब अभी मैंने बताया ना कि जैसे यूएसए आपका सोर्स ऑफ इनकम वाला कंट्री है, तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा बाय वे ऑफ सोर्स रूल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया आपका रेसिडेंट कंट्री है, तो उस हिसाब से इंडिया में भी आपको टैक्स देना चाहिए उसी इनकम के ऊपर।
अच्छा, द सोर्स रूल होल्ड्स दैट इनकम इज टू बी टैक्स्ड in the country in which it originates irrespective of whether the income accrues to a resident or a non-resident, whereas the residence rule stipulates that the power to tax should rest with the country in which the taxpayer resides. तो सोर्स रूल में क्या है, जिस कंट्री से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस कंट्री में आपको टैक्स देना है, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। और रेसिडेंस रूल क्या बताता है कि आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो वहां पे उस कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ेगा। If both rules apply simultaneously to a business entity and it were to suffer tax at both ends, the cost of operating on an international scale would become prohibitive and would deter the process of globalization. It is from this point of view that double taxation avoidance agreement become very significant. ठीक है, क्यों? नहीं तो ऐसे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपको जहां से आप कमा रहे हो वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जहां पे आप रहते हो वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ऐसे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे इसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जरूरी हो गया। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हम लोगों ने भी एग्जाम्पल पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। क्या बोला? मिस्टर राहुल, एन इंडियन रेसिडेंट, हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेंटेन्ड विद अ बैंक इन कंट्री X. India, being the country of residence, would like to tax that income. At the same time, country X, being the country of source where the interest accrues, would also tax the interest income. मतलब ये सोर्स रूल और रेसिडेंस रूल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इंडिया आपका रेसिडेंट कंट्री है तो इंडिया भी उस पर टैक्स लेगा, और एक्स जो कंट्री, एक्स नाम का जो कंट्री है वहां से आपको ये इनकम जनरेट हो रहा है तो एक्स कंट्री भी टैक्स लेगा। अच्छा, तो वही बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो टैक्स ट्रीटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है इंडिया और कंट्री एक्स के बीच में, ऐसा एज्यूम करते हुए हम लोग अगर बोले कि इंडिया में उस इनकम का टैक्स रेट है 30% और कंट्री एक्स में है 40%, तो इसका मतलब आपके उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा 70%। If Mr. Rahul would have invested in Indian bank account, he could have saved 40% of taxes. However, it is a universally accepted principle that the same income should not be subjected to tax twice. ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है बहुत जगह पे। In order to take care of such situations, the Income Tax Act 1961 has provided for double taxation relief. Therefore, double taxation avoidance agreements are entered into by the countries to address double taxation arising in two countries and thereby encourage mutual trade and investment. तो इसी वजह से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स ले डाउन द एलोकेशन ऑफ रूल्स फॉर टैक्सेशन ऑफ द इनकम बाय द सोर्स कंट्री एंड द रेसिडेंस कंट्री। काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि सोर्स कंट्री और रेसिडेंस कंट्री के ऊपर लागू होता है। ये लाइंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Such rules are laid for various categories of income, for example, interest, dividend, royalties, capital gains, business income, etc. Each such category is dealt with by separate article in the double taxation avoidance agreement, जो कि हम लोग इस चैप्टर के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डबल टैक्सेशन का मीनिंग बताया गया है, ये तो हम लोगों को भी मालूम है। सेम इनकम के ऊपर जब हम लोग दो बार टैक्स देते हैं उसको डबल टैक्सेशन बोला जाता है। तो वही बोल रहा है, डबल टैक्सेशन मींस टैक्सिंग द सेम इनकम ट्वाइस इन द हैंड्स ऑफ एन एसएससी। अ पर्टिकुलर इनकम मे बी टैक्स्ड इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन his or its residence. However, the same income may be taxed in his or its hands in the source country also as per the domestic rules of that country. This gives rise to double taxation. It is a universally accepted principle that the same income should not be subjected to tax twice. In order to take care of such situations, the Income Tax Act 1961 has provided for double taxation relief. ये सब लाइन्स हम लोग पहले भी समझ चुके हैं तो ये उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर में नेक्स्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ रिलीफ उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू। और आपको अगर इसके लिए और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।